हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष और आज हमारे हाथ लगा है एक मल्टी कलर डीओबी लाइट और इस डीओबी लाइट के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ हुए हैं, कैसे इसका कनेक्शन हुआ है और ये कैसे काम करता है, और साथ ही आखिरी में हम इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे और इस डीओबी लाइट को इस नॉर्मल लाइट में ही फिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा एक सूर्या का नॉर्मल लाइट है जिसके अंदर हम इसको फिक्स भी करके आपको दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। सो दोस्तों, वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो दोस्तों, इस मल्टी कलर डीओबी लाइट में आपको 3 कलर्स मेनली देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से कि आपको ये वाइट कलर के जो एलईडीज़ हैं, ये वाइट कलर के नहीं, ये ब्लू कलर के एलईडीज़ हैं, ये ग्रीन कलर के एलईडीज़ हैं और ये रेड कलर के एलईडीज़ हैं। ये सारे एलईडीज़, ये जितने भी रेड कलर के एलईडीज़ हैं, ये सभी आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है। सीरीज़ में यानी कि एक का नेगेटिव तो दूसरे का पॉजिटिव के साथ, दूसरे का नेगेटिव तो तीसरे के पॉजिटिव के साथ, कुछ इस तरह से इसका सीरीज़ का कनेक्शन है। और साथ ही साथ इसके ग्रीन कलर का जो एलईडी है उसका भी सीरीज़ में कनेक्शन है और ब्लू कलर के एलईडी का भी सीरीज़ में कनेक्शन है। इन सभी का सीरीज़ में कनेक्शन होने के बाद आप यहाँ पे इसमें ध्यान से देखेंगे, इन तीनों एलईडीज़ का कनेक्शन यानी कि ये ब्लू एलईडी, ग्रीन एलईडी और रेड एलईडी, तीनों के पॉजिटिव एक साथ जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद यहाँ पर एक MB10F का एक ब्रिज रेक्टिफायर है, ये ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव में कनेक्ट हो जाएंगे। और इसके जो एलईडीज़ के जो नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव पॉइंट से ये ट्रांजिस्टर के बीच वाले पॉइंट से होते हुए आया है और ये ट्रांजिस्टर के लेफ्ट वाले पिन से आपका ये सिस्टम में आया है और ये राइट वाला पिन आपका ये सिस्टम में आया है और ये रजिस्टर से कनेक्शन होते हुए आपका ऐसी में आया हुआ है। दोस्तों, अभी मैं आपको इस रजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर दोनों की वैल्यूज़ मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, ताकि आपको कुछ हॉस पॉस ना हो और इसका कनेक्शन ना खराब हो। सो कुछ इस तरह से इसके ब्लू के नेगेटिव का हो गया। अब बात करते हैं ग्रीन के नेगेटिव से। ग्रीन के नेगेटिव का कनेक्शन कुछ इस तरह से है। ग्रीन के नेगेटिव का पिन आया है सीधा इस दूसरे ट्रांजिस्टर के बीच वाले पिन से और दूसरे ट्रांजिस्टर के लेफ्ट वाले पिन में आपका ये खाली है, कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ है। इसके राइट वाले पिन से आपका ये रजिस्टर से होते हुए सीधे इस IC के पिन नंबर 6 में आया है और रेड एलईडी के नेगेटिव से कनेक्शन होते हुए सीधे ये ट्रांजिस्टर, तीसरा ट्रांजिस्टर है, इसके बीच वाले पॉइंट से होते हुए इस ट्रांजिस्टर के लेफ्ट वाला पिन आपका डायरेक्ट 8 नंबर में आया है और लेफ्ट वाला पिन आपका डायरेक्ट 8 नंबर में आया और साथ ही साथ ये आपका इस रजिस्टर से कनेक्शन होते हुए डायरेक्ट आपका ये डायोड, जीना डायोड है, जीना डायोड पॉजिटिव से होते हुए ये रजिस्टर में आया है और इस रजिस्टर से कनेक्शन होते हुए सीधा हमारा ये पॉजिटिव MB10F यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर पॉजिटिव में कनेक्ट हो जाता है। और बात करते हैं अब हम इस IC का। ये IC का आपका 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। मैंने इसको चेक किया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये IC आपको 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। इस IC का कनेक्शन कुछ इस तरह से है। इस IC का ये वाला पिन नेगेटिव है और ये वाला पिन पॉजिटिव है, यानी कि पिन नंबर 1 नेगेटिव है और पिन नंबर 8 वाला पॉजिटिव है। पिन नंबर 1 IC और पिन नंबर 8 IC कुछ इस तरह से कनेक्टेड है इस जीना डायोड से। जीना डायोड का रेड पिन नंबर 1 से कनेक्टेड है और जीना डायोड का ब्लू पिन नंबर 8 से कनेक्टेड है। और ये कंडेंसर है यानी कैपेसिटर, जो कि 450 वोल्ट और 1 UF का है, जिसका पॉजिटिव MB10F के पॉजिटिव से कनेक्ट होएगा और MB10F के नेगेटिव से कैपेसिटर का नेगेटिव कनेक्ट रहेगा। ये इसलिए कनेक्ट रहता है ताकि आपका जो सप्लाई है वो प्योरीफाई होकर है, यानी कि आपका सप्लाई DC सप्लाई एकदम सीधा है, ना कि जो ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, इसलिए यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, हमने यहाँ पर LED का कनेक्शन, कैपेसिटर कनेक्शन और ये IC का कनेक्शन तो हमने जो देख लिया और ये इस ब्रिज रेक्टिफायर का कनेक्शन देख लिया कि कैसे कैसे कहाँ से है। और कुछ रजिस्टर का हमने कनेक्शन देखा, लेकिन अभी कुछ रजिस्टर का भी हमने कनेक्शन नहीं देखा है। सो सबसे पहले आते हैं इन रजिस्टर्स के कनेक्शन पर। सो दोस्तों देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, ये जो रजिस्टर है 332 वैल्यू लिखा है, यानी कि 3.32K का है, जो कि आपका सीरीज में कनेक्ट हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ से सीरीज में कनेक्ट हुआ है। सबसे पहले इसके पॉजिटिव ब्रिज रेक्टिफायर के ये नेगेटिव साइड से यहाँ से कनेक्ट होते हुए सीधा आपका आया है इस ब्रिज, इसमें 3.3K के रजिस्टर में एक पिन से, 3.3K के रजिस्टर से दूसरे पिन से, यही दूसरा एक और 3.3K का रजिस्टर है, यहाँ से कनेक्ट होते हुए फिर यहाँ पर आता है ये 30K रजिस्टर से कनेक्ट हुआ है और 30K रजिस्टर से कनेक्ट होने के बाद ये यहाँ पर हमारा 1 मेगा ओम का रजिस्टर है। इसमें 1 मेगा ओम के रजिस्टर के पिन नंबर 1 से कनेक्ट हो जाता है और दूसरे पिन से इसका डायरेक्ट कनेक्शन न्यूट्रल हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक कनेक्शन इसका समझ आ गया हो। और अब हम बात करते हैं इस MB10F के कुछ जो बचे हुए कनेक्शन है उनको भी समझने की। सो MB10F का एक कनेक्शन यहाँ पे जो न्यूट्रल आता है यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। MB10F का ये फेज लाइन कनेक्शन यहाँ पे कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाता है, ये दोनों कनेक्शन अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं L और N लिखा हुआ है, तो आपको आसानी से ये बात समझ आ जाएगा। सो दोस्तों, अब बारी आती है इन सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कि इनके कौन कौन से वैल्यूज़ है, कौन कौन से पिन आउट। दोस्तों, पहली बात तो ये कि इस IC पर आपका कुछ भी नहीं लिखा हुआ है,
इस IC के ऊपर का सारे डिटेल नंबर गायब कर दिया गया है, जो भी कंपनी ने गायब किया हो। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर हमने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया और थोड़ा जांच पड़ताल किया है, तब हमको पता चला है कि इसके कौन से पिन से कौन सा इसका कनेक्शन है। सो दोस्तों पहले आपको मैं ये बता देता हूँ फिर से कि ये IC आपका 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। मैंने इसको डायरेक्ट लाइन में लगा कर चेक किया था, लेकिन आप ऐसा कुछ भी ट्राई मत करिएगा, ख़तरनाक होता है बिजली का काम। इसलिए हमने यहाँ पर ट्राई करके चेक कर लिया था कि यहाँ पर लाइन से कनेक्शन देने के बाद इस डायोड से होते हुए यहाँ पर कनेक्शन आता है सीधा 5 वोल्ट का, जो कि ये पॉजिटिव है और ये इसका ग्राउंड है। और ये जो आप तीनों कनेक्शन देख रहे हैं ये LEDs के लिए हैं। ये जो मैंने आपको बताया था पहले ही कि ये ट्रांजिस्टर 10K का रजिस्टर है। ये ध्यान से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 10K का रजिस्टर है, ये भी 10K का रजिस्टर है, ये भी 10K का रजिस्टर है। ये तीनों LEDs के कनेक्शन होने के बाद से यहाँ पर सीधा 10K का रजिस्टर से कुछ इस तरह से इन सभी पिंस पर कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जो इसका पिन नंबर 4 है ये आपका खाली है, और इसका पिन नंबर 2 भी यहाँ पर खाली है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन पिन नंबर 2 में हुआ है। ध्यान से देखिए, इसमें पिन नंबर 2 में यहाँ पर ब्लैक कॉलम लगा हुआ है, यानी कि पिन नंबर 2 आपका खाली है। सो दोस्तों बाकी बात करते हैं ये रजिस्टर्स के बारे में। ये आपका 3.32K का रजिस्टर, ये भी है यहाँ पर 3.32K का रजिस्टर, ये यहाँ पर 2.3K का रजिस्टर जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये है हमारा 1 मेगा ओम का रजिस्टर, और ये है आपका 30 किलो ओम्स का रजिस्टर यहाँ पे जो IC के पास लगा हुआ है। और ये है 177 किलो ओम्स का रजिस्टर जो यहाँ पे इस IC के पास लगा हुआ है। अब आई है इन सभी जो ये G1 ट्रांजिस्टर है इनके असली नाम जानने की, और साथ ही साथ इसके जो पिन आउट्स है इसके बारे में जानने की। लेकिन दोस्तों इन सभी ट्रांजिस्टर्स के बारे में जानने के पहले अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आपके काम का लग रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और चैनल पर नया तो भैया सब्सक्राइब भी करिए, ऐसे ही अमेजिंग क्रिएटिव वीडियोज़ आपके लिए हमेशा मैं लाता रहता हूँ। सो दोस्तों अब बारी है इस IC यानी इस ट्रांजिस्टर के बारे में जानने की। इसका जो लेफ्ट वाला पिन है ये पिन नंबर 1 है, इसका राइट वाला पिन पिन नंबर 2 है, और मिडिल वाला पिन पिन नंबर 3 है। पिन नंबर 1 आपका बेस है, पिन नंबर 2 आपका एमिटर है, और पिन नंबर 3 आपका कलेक्टर है। और इस ट्रांजिस्टर का नाम है 5551 ट्रांजिस्टर। ये 5551 ट्रांजिस्टर है, जो कि तीनों आपको देखने को मिल रहा है। ये तीनों ट्रांजिस्टर बिल्कुल सेम ही है, कुछ इस तरह से इसका भी कनेक्शन है, पिन नंबर 1 पिन नंबर 2 पिन नंबर 3 1 2 3, यानी कि बेस एमिटर कलेक्टर। सो दोस्तों अब आपको यहाँ तक बात समझ में आ ही गया है। यहाँ पर हमने इसका पूरा अच्छे से कनेक्शन जान लिया है। सो दोस्तों इस मल्टी कलर DOB में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ हुए हैं, क्या क्या नाम है और कैसे इसका कनेक्शन है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर तब भी नहीं समझ में आता है, जो भी डाउट है आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोशिश करूँगा मैं उसका रिप्लाई दे दूँ और आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो दोस्तों अब बारी आती है कि ये SMD DOB यानी मल्टी कलर DOB कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फंडा है, आपको मैं समझा देता हूँ। तो ये जो भी खेला है ये इस मेन IC का ही है। ये जो देखा ये 8 टांग का IC बैठा हुआ, इससे जो भी खेला ये मेन IC का है। आप होता ये है कि जैसे ही आप इसमें लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं, तो सपोज करिए कि पहले आपका रहा रेड LED ऑन था, लेकिन जैसे ही आप इसको ऑफ किए तो उसके बाद आपका जैसे ही ऑन करते हैं तो रेड के बाद आपका दूसरा LED ऑन हो जाएगा। होता यह है कि इसमें जैसे पावर सप्लाई जब जब जाएगा तब तक यहाँ पर LED चेंज होता रहेगा। एक बार आपने ऑफ किया फिर ऑन किया, फिर यहाँ पे एक सिंबल गया कि आपने भैया ऑन कर दिया, आपने भैया सिग्नल गया कि यहाँ पर आपने जो है कि इसे ऑफ ऑन किया, तो यहाँ पर तुरंत कलर चेंज करेगा, रेड से ग्रीन कर देगा। फिर आपने इसको ऑफ किया फिर ऑन किया, तो यहाँ पे सिग्नल यहाँ से जाएगा सीधा इन सभी IC और ट्रांजिस्टर के थ्रू इस LED पे जाएगा कि यहाँ पर ब्लू चलना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से वर्क करता है। ये जब जब आप इसको ऑफ करेंगे ऑन करेंगे तब तक यहाँ पर इसके कलर चेंज होते रहते हैं। और एक वक्त आता है कि इसमें एक लगातार सभी LEDs लगातार ग्लो करते रहते हैं, जो कि RGB तीनों लाइट्स एक साथ ग्लो करेंगे तो आपको व्हाइट कलर बन जाता है। ब्लिंक ऑन ब्लिंक ऑफ इसमें अलग अलग मोड्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक LED बल्ब में लगाकर। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था सूर्या का ओरिजिनल LED बल्ब है।
दोस्तों हमारा ये बल्ब अब पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, अभी हम इसका प्राइस भी बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ इस तरह से हम इस होल्डर को सीधा बोर्ड में लगा देते हैं और इस होल्डर से अपने बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं। और जैसे हम यहाँ पे स्विच ऑन किए, यहाँ पर कलर ऑन हो गया है, RGB ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा है। और जैसे हम इस स्विच को फिर से ऑफ ऑन करते हैं, फिर से यहाँ पर हमारा कलर चेंज होने लगा है धीमे धीमे वाला। फिर उसके बाद रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। जब जब हम स्विच ऑन ऑफ करें तो यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो रहा है। इसमें पर्पल कलर भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ये 7-in-1 DOB प्लेट हमें कितने में पड़ा। सो दोस्तों ये हमें 20 रुपये का पड़ा है ऑफलाइन मार्केट से। अगर आप भी इसको परचेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हैं, या तो फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, जिसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।